पिछले लेक्चर में हम लोग पावर को कंप्लीट कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और साथ में हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल और उसके मोमेंट के बारे में। सारी कंसेप्ट इसमें समझेंगे एक्चुअली होता क्या है। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आप शुरू करते हैं कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र। ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। पहला चीज, ये कहानी आपको समझ में आ रहा है कि क्षेत्र मतलब क्या होता है, जानते हैं एरिया मतलब क्षेत्र। ठीक है, और विद्युत मतलब कौन सी जाते हैं हम लोग जानते हैं चार्ज या फिर इलेक्ट्रिसिटी, है ना, या इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब एक किसका क्षेत्र है, तो इलेक्ट्रिसिटी का क्षेत्र है। जैसे सिंपल सी बात कहते हैं इसको समझने के लिए, मान लीजिए कि यहाँ पे आग जल रहा है। ये क्या है, आग है, फायर है। ठीक है, आग है। आपको क्या करना है, ठंडी का टाइम है और आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और इसका आग का क्या अनुभव ले रहे हैं, हाथ को गर्म करने के लिए। आप क्या करते हैं, धीरे धीरे से दूर जाने लगते हैं। दूर जाते हैं वैसे वैसे ही आपको हीट क्या करता है, कम लगने लगता है। जितने दूर जाएंगे उतना ही हीट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सपोज मान लीजिए कि आप कुछ टाइम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे, और यहाँ पे एकदम थोड़ा सा अनुभव होता है कि हीट थोड़ा एकदम बहुत कम होता है, अनुभव होता है आपको कि कुछ हीट है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक इसका हीट का अनुभव तो हो रहा है। इसका मतलब अगर एरिया इसका डिफाइन करें तो कुछ राउंड टाइप का ऐसा होगा। और जहाँ तक ये हीट प्रोड्यूस कर रहा है, जहाँ तक ट्रैवल कर रहा है हीट, ये हीट का ये क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। ठीक है, मतलब एरिया मतलब क्या, ये फील्ड कहलाएगा। किसका, तो आज ये हीट का पूछ रहे हैं तो ये हीट या फायर का, ये क्या है, फायर का एरिया कहलाएगा या फील्ड कहलाएगा। बात समझ रहे। तो इस फायर का जो हीट है उसका कहाँ तक जा रहा है एरिया, उसको हम लोग बोल रहे हैं कौन चीज़, फायर फील्ड। ठीक है ना, इस फायर का इतना फील्ड है। वैसे ही अगर हम लोग चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ पे चार्ज रखते तो चार्ज का भी क्या होता है एक, अब ये तो यहाँ पे तो हीट प्रोड्यूस कर रहा तो हीट अनुभव कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर चार्ज है तो चार्ज क्या करता है, फोर्स क्रिएट करता है। कौन चीज़, फोर्स मतलब बल लगाता है। और उसका एक लिमिटेशन होता है कि वो कहाँ तक लगा सकता है। तो मान लीजिए एक यहाँ तक, एक अब इसको चेक करने के लिए हाथ तो नहीं ले जाएंगे इस चार्ज का, ये फोर्स को अनुभव करने के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है, तो इसके चार्ज में मान लीजिए कोई भी नहीं, पॉजिटिव मान लीजिए चार्ज है, तो यहाँ से एक दूसरा चार्ज को इसके अंदर में हम लोग ले जाते हैं, इसके दूसरे चार्ज को अंदर में ले जाते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे चार्ज आया Q और इस पर फोर्स एग्जर्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या किए, थोड़ा सा और पहले किए, तो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे क्या हुआ, कुछ अनुभव करने लगा ये चार्ज, मतलब ये फोर्स अनुभव करने लगा, मतलब इस पे लगने लगा कौन चीज़, फोर्स। अब ये फोर्स दो तरह के हो सकते हैं, अट्रैक्शन हो सकते हैं, रिपल्सन हो सकता है, लेकिन इस पे फोर्स लग रहे हैं। तो ये जो फोर्स लग रहे हैं इसका मतलब ये जो है ये किसके एरिया में आ गया, तो इस चार्ज के एरिया में आ गया। और इसी एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये जो है ये चार्ज का, इस चार्ज का ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसी तरह इलेक्ट्रिक सिटी का ये क्या कहलाएगा, फील्ड कहलाएगा। मतलब ये यहाँ तक जहाँ तक ये फोर्स क्रिएट करता है उस एरिया को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे होते हैं। इतना तो समझ में आ रहा है कि ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा काम कर रहा होगा। अब यहाँ पे समझने की बात है, इससे रिलेटेड एक वर्ड आता है, सिमिलर टाइप का लगता है लेकिन है अलग अलग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र का तीव्रता। ठीक, इसको हम लोग ये बोल रहे होते हैं। इसका मतलब ये तो कहानी समझ में आएगा, तीव्रता का मतलब भी समझ में आता है कि ये कितना, ये क्या दिखाता है, तीव्रता मतलब क्या होता है, इंग्लिश में बोले तो स्ट्रेंथ होता है। मतलब ये तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड से मुझे पता चल गया कि ये सब कहानी, ये जो एरिया बना है वो किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फायर का बताया वैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया मुझे पता चल गया। तो सपोज मान लीजिए कि चार्ज है, इसका एक कुछ ए वाला फील्ड है। इसका मतलब यहाँ पे अगर कोई चार्ज को रखे तो क्या इस पे फोर्स अनुभव होगा, तो नहीं, इसके द्वारा तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब भी रख दिए, यहाँ पे अगर रखें तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये फोर्स अनुभव करेगा। कुछ अट्रैक्शन या रिपल्सन, दो तरह के फोर्स होते हैं, है ना, आकर्षित या विकर्षित फोर्स अनुभव करेगा। अब समझिएगा,
आपसे पूछा जाए कि भाई इस पॉइंट पे, ये जो Q रखा हुआ है उस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना, मतलब आपसे पूछा रहा है कितना है, और कितना पूछने का मतलब वो पूछना चाह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वो कितना पूछ रहा है कि उस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब उसका तीव्रता कितना है, उस चीज़ बताता है आपका कौन चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दो बातें समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है कि ये इसका फील्ड है, उसमें हर जगह उसका कुछ ना कुछ फोर्स तो लग ही रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका तीव्रता जो बताता है वो बताता है कि एक पॉइंट पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और उस फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल सा डिफाइन करता है, ये ऐसा डिफाइन नहीं करके डिफाइन क्या करता है, गौर करिएगा कि कोई भी एक चार्ज है, मान लीजिए Q, और यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज को यूनिट चार्ज बोलते हैं, ठीक है। 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगता है, ठीक है, जो फोर्स लगता है उस फोर्स को ही हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थोड़ा समझिएगा उस फोर्स को क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा सा फोर्स को एक्चुअली नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे 1 कूलम है और ये क्या है, Q है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में तो फोर्स लगाएगा। यहाँ से मुझे कूलॉम्स लॉ पता है कि कूलॉम्स लॉ के माध्यम से यहाँ से फोर्स निकाल सकते हैं, क्या होता है 1/4πε0, या फिर इसको K भी, इसको पूरे को मिला कर क्या बोलता है लोग, K बोलता है, तो K बोलिए, फिर यह बोलिए Q1 Q2 बाई क्या होता है R²। R² कौन होता है, तो इसके बीच का डिस्टेंस होता है, ये चार्ज और चार्ज के बीच का डिस्टेंस। एक कूलॉम्स लॉ आप जानते हैं, तो यहाँ से इस वैल्यू को पुट करते तो ये K रख लेते हैं, और यहाँ Q तो Q है, और ये यूनिट चार्ज कौन सा है 1 कूलम, अब बाई क्या है R²। अब यहाँ समझिए, इस चार्ज को 1 कूलम पे जो फोर्स लग रहा है उसको ये क्या हो गया, F हो गया। 1 कूलम पे जो फोर्स लग रहा है पूरे को 1 कूलम पे क्या बोल रहे हैं, फोर्स लग रहा है। अब समझिए, इसमें 1 कूलम को हटाकर जो ये टर्म बच रहा है, ये टर्म, इस टर्म को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ रहे हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं पूरा देखना, 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होता है, 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लग रहा होता है, देखना ये, और उसके साथ में जो मल्टीप्लाई के साथ में जो है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब है कि F इक्वल टू हम लोग क्या, K Q1C बाई कितना R², ठीक है। अब समझिएगा, और इसमें ये जो टर्म है इसको हम लोग क्या कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसको हम लोग कैपिटल E से इंडिकेट करते हैं, तो ये कैपिटल E हो गया, और ये हो गया Q कितना R², और ये अपना क्या आ जाता है फॉर्मूला। ये क्या होता है फॉर्मूला, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। E इक्वल टू ये क्या है, K Q, अपने मन से Q से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाई R², तो Q से डिवाइड कर दे तो कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, E K U बाई R², इसको एक साथ इंटू 1/Q लिख सकते हैं क्या, और ये देखिए तो ये क्या है, कूलॉम्स लॉ दिख रहा है क्या, इसका मतलब Q1 Q2 पे, Q1 और Q पे चार्ज लग रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, F बोलते हैं क्या, याद है ना, F इक्वल टू कॉन्शियस K Q1 Q2 बाई R², ये क्या है, F ही तो है, तो यहाँ पे Q इंटू Q पे चार्ज जो फोर्स लग रहा है उसको, इसका मतलब ये क्या है अपना F है। बात समझ पा रहे हैं क्या, इसका मतलब E ये कितना है, F बाई कितना Q, और ये कौन सा आप दिख रहा होगा, फोर्स बाई कितना हो गया, चार्ज हो गया, तो ये कौन सा क्वांटिटी हो गया, तो पहला चीज़ वेक्टर क्वांटिटी हो गया। कौन सा क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो दिमाग में रखिए इसका यूनिट क्या होता है भाई, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो गया, तो ऊपर में न्यूटन और नीचे में क्या है चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम। इसलिए हम लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे एक्चुअली फोर्स लग रहा है कि फोर्स ही होगा, लेकिन एक्चुअली ये फोर्स नहीं, ये न्यूटन पर कूलम चार्ज है, मतलब एक फोर्स पे कितना, एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है ये बता रहा होता है कौन चीज़, इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिटी। तो ये बात आपको समझ में आया, इसका यूनिट समझ में आएगा और इसका ये का, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। तो दो फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, एक तो याद रखना है कौन सा, K Q बाई कितना R², दूसरा इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं F बाई कितना Q। बात समझ में आ रहा है क्या,
इतना बात अगर याद आपको हो गया तो हम लोग अब आगे हम लोग बढ़ सकते हैं और आगे समझ सकते हैं कि एक्चुअली अब कहानी क्या चल रहा है। अब समझिएगा, क्योंकि अब हम बोल रहे हैं कि एक कौन चीज़ वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब क्या है, सदिश राशि है। कौन चीज़ सदिश राशि है, तो इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। अरे इसके पास अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या, सदिश राशि का मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, साथ में डायरेक्शन होना चाहिए। तो डायरेक्शन क्या होता है, अब ये डायरेक्शन के को डिफाइन करने के लिए, अच्छा इससे एक और बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्स्ट टाइम इन्वेंट करना या फिर इसके बारे में आइडिया देना, और पहले बार जो दिए थे माइकल फैराडे साहब ने दिए थे। कौन सा, माइकल फैराडे, तो ये याद रखिएगा, फैराडे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी कौन सा, माइकल फैराडे। अब समझिएगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं, ऑफ कौन चीज, फोर्स, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं फील्ड लाइन, है ना। तो इसको अब क्या समझते हैं, अब समझिएगा, ये जो दिखाता है आपका पहला चीज़, तो ये दिए कौन, तो फैराडे साहब ही दिए हुए हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। अच्छा ये क्या दिखाता है, तो डायरेक्शन शो करता है। अच्छा किसका डायरेक्शन शो करता है, मतलब दिशा शो करता है, दिशा। तो किसका दिशा शो करता है, तो वो याद रखिएगा, ये दिशा जो बताता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या दिखाता है, दिशा दिखाता है। मतलब कौन चीज़, विद्युत कौन चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के का तीव्रता का क्या करता है, इसका डायरेक्शन बता रहा होता है। अब समझिएगा, तो इसको अलग अलग करके पढ़ना पड़ता है। मान लीजिए सेम चार्ज, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, और ये याद रखिएगा, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन शो करेगा, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले लेते हैं प्लस, तो इसमें बताता है कि बाहर की तरफ ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। दूसरा नंबर याद रखिएगा कि अगर नेगेटिव है, कौन चीज़, नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव के लिए ये अंदर की तरफ फोर्स आता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, अंदर की तरफ। अगर तीसरा नंबर, मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो क्या करता है, नेगेटिव, देखिएगा यहाँ पे नेगेटिव के अंदर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा ये पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में जाकर समाप्त होता है, पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव। तो ये डायरेक्शन ही आपको याद रखने होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एग्जामिनेशन में तो खैर ये पूछा नहीं है, चलिए फिर भी, तो यहाँ से ऐसा और यहाँ से ऐसा दिखा दीजिए, ये क्या अंदर की तरफ जाते हुए, और ये क्या करता है, बाहर की तरफ। ये अगर ऐसा है तो ये कहानी होता है। साथ में प्रॉपर्टीज भी इसका कर लीजिए, तो याद रखिएगा ये लाइन कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जैसे आप सोचेंगे कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे ए लाइन गया और दूसरा लाइन यहाँ से ऐसा निकल के ऐसे काट करके चल गया, यहाँ पे इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा, ये कभी एक दूसरे को काटता नहीं है। तो पहला बात याद रखिएगा, कभी काटता नहीं। तीसरा नंबर बात समझिए। चौथा नंबर बात, अगर सेम चार्ज हो, मान लीजिए यहाँ प्लस है और यहाँ भी क्या है, प्लस है, या फिर माइनस है तो माइनस है, कुछ भी प्लस में ले लेते हैं, तो ये तो मुझे पता है कि इधर ऐसे निकलेगा और इधर ऐसा निकलेगा, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करता है तो एक दूसरे को निकलता हुआ जाएगा, तो निकलेगा तो एक दूसरे को ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा, इधर होगा तो ऐसा चला जाएगा, ये इधर ऐसा चला जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा ही मुड़ जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, और ये इसको ऐसा दिखा दीजिए। तो ये कभी ये लाइन कभी सोचेंगे कि ये जाके तो काटेगा, ये काटेगा, ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा बढ़ेगा कि ऐसे चलता जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा और इनफाइनाइट तक जाएगा, कभी काटेगा ही नहीं, क्योंकि रूल ही इसका यही कहता है कि ये कभी काटता नहीं। ये सभी क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है। तो आपको यही बात सिर्फ इतना याद रखें, पॉजिटिव हो तो निकलता हुआ दिखाता है
और नेगेटिव हो तो अंदर आता हुआ। अगर नेगेटिव पॉजिटिव एक जगह चार्ज रखे तो किस तरह का फोर्स एक दूसरे में क्या करता है, पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव के अंदर समाप्त होता दिखेगा। और दोनों सेम चार्ज हो तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करता हुआ दिखाई देगा, मतलब एक दूसरे को विकर्षित करता हुआ दिखाई देगा। तो ये होता है अपना कॉन्शियस इलेक्ट्रिक फील्ड टेक्नोलॉजी। एक कहानी तो समझ में आया। अब यहाँ से फर्दर आगे बढ़ते हैं और यहाँ से एक और टर्म क्रिएट करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक कौन सी डाइपोल, इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। ये होता क्या है, एक पहला चीज ये डिफाइन किसके लिए होता है, तो अपोजिट चार्ज के लिए। कौन चीज के लिए, अपोजिट। अपोजिट मतलब तो समझ ही रहे, अपोजिट। अपोजिट मतलब क्या, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, अपोजिट होना चाहिए। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड जो होना चाहिए, मैग्नीट्यूड मतलब दोनों का मान वैल्यू जो होना चाहिए, मैग्नीट्यूड वो क्या हो जाना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर एक क्यू चार्ज है पॉजिटिव तो दूसरा साइड माइनस क्यू चार्ज ही होना चाहिए, है ना। मान लीजिए इधर माइनस का 1 कूलम चार्ज है तो इधर प्लस का 1 कूलम चार्ज होना चाहिए। 2 कूलम होगा तो फिर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल खत्म हो जाएगा, वहाँ पे काम है। तो पहला चीज़ डिफाइन किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, अपोजिट चार्ज होना चाहिए, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, दूसरा मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मतलब इसका जितना अमाउंट है उतना ही इसका अमाउंट होना चाहिए, साइन में दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा, इसके लिए डिफाइन होता है। और तीसरा बात, एक क्या होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, सेपरेट, है ना, सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे क्या होना चाहिए, ये सेपरेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्यू चार्ज है वो भी प्लस वाला, और यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस, ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं होता है एक्चुअली, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच वाला जो डिस्टेंस होता है उसको इमेजिन किया जाता है, तो ऐसे सोच सकते हैं। ये हो गया, और ये क्यू है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, आर मान लें, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कॉन्शियस इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यहाँ से अब देखिएगा, इसके लिए डिफाइन होता है, और आपके बुक में इसका लेंथ 2a दिखाई देगा, मतलब r = 2a, ठीक है, 2a। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल तो इस फेनोमेनास को बोलता है, और साथ में यहाँ से अब एक वर्ड क्रिएट करता है ताकि फॉर्मूला क्रिएट करें, जिसका नाम देता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल कॉन्शियस मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव कॉन्शियस तीव्रता नहीं, आघूर्ण, है ना। हिंदी में याद रखिए, ज़्यादा बेटर होगा। अब समझिएगा ये क्या होता है। देखिएगा, हम लोग कह दिए कि यहाँ और यहाँ पे चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ में माइनस क्यू चार्ज है, आर के डिस्टेंस पे इंडिकेट। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो बताता है कि भाई ये जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल को पहला चीज़ याद रखिएगा, पी से इंडिकेट करते हैं। तो इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो P = गौर करिएगा, ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है, 2a। बुक में जो लिखता है R नहीं लिख करके 2a लिखता है, तो 2 ही लिखिए। अब ये जो सेम अमाउंट का जो चार्ज है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, कोई एक चार्ज ले लिए, तो मान लीजिए Q ले लिए, और इसके बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और यही आपका बनाता है कॉन्शियस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये जो 2a है इसको बोलते हैं डाइपोल कॉन्शियस डाइपोल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, डाइपोल लेंथ। और बीच में एक सेंटर होगा C, जिससे यहाँ से a डिस्टेंस हो गया और यहाँ से a डिस्टेंस, क्योंकि टोटल 2a है तो यहाँ से 2 होगा, सॉरी a होगा, यहाँ से a होगा। इस सेंटर जो दिख रहा है इसको बोलते हैं C को सेंटर ऑफ डाइपोल, कॉन्शियस डाइपोल। तो इतना तो बात आपको समझ में आया कि डाइपोल का सेंटर का ये सारी कहानी क्या होता है। आई होप इतना बात हम लोग को समझ में आया। तो इसका यूनिट अगर पूछ दे, अच्छा ये जो है, एक बात और समझिएगा, द्विध्रुव, ठीक, अब समझिएगा। यहाँ से अब यूनिट आप निकाल सकते हैं क्या, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट देखिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, एक क्यू है ना, मतलब कूलम्ब है, मतलब चार्ज है तो कूलम्ब,
और ए क्या है 2a, ए क्या है लेंथ है तो मतलब मीटर। कूलम्ब मीटर क्या हो गया, इसका यूनिट होगा। कौन सा यूनिट, एसआई यूनिट। अगर इसका पूछेगा सीजीएस यूनिट तो कूलम्ब का क्या होता है स्टेट कूलम्ब, मीटर का क्या होता है सेंटीमीटर, तो स्टेट कूलम्ब सेंटीमीटर हो जाएगा। स्टेट सी लिख रहे हैं कूलम्ब और सेंटीमीटर SCGS में हो जाएगा इसका यूनिट। आई होप इतना बात आपको समझ में। तो फर्स्ट में हम लोग फार्मूला पढ़ते थे Q = NA क्वांटाइज नंबर। दूसरा नंबर हम लोग पढ़ते V = वर्क डन बाई कितना Q। तीसरा नंबर पढ़े थे I = Q बाई कितना T। अच्छा W क्या है वर्क डन मतलब कार्य है, Q क्या है तो चार्ज है, ठीक है, तो इतना तो जानते हैं। 5 नंबर में हम लोग पढ़ चुके हैं V = IR, ओम्स लॉ से पढ़ चुके हैं V = IR। पोटेंशियल डिफरेंस I क्या है करंट विद्युत धारा है और ये रेजिस्टेंस है। 5 नंबर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि R = जो होता है रो L बाई क्या होता है एरिया होता है, और A क्या होता है रेजिस्टिविटी होता है, हम लोग जानते हैं। 7 नंबर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि R रेजिस्टिविटी अगर सीरीज में हो तब R1 + R2 + R3 + डॉट प्लस RN होता है। अगर वही चीज़ पैरेलल में हो तब के लिए 1/RE = 1/R1 + 1/R2 प्लस डॉट प्लस 1 कितना होता है RN। ये हो गया। 9 नंबर में हम लोग पढ़े थे पावर = तो पावर = हम लोग पढ़े थे कि वर्क डन बाई कितना होता है टाइम, ठीक है, और यहाँ से VI निकाल लिखे थे, याद हो तो VI इसी को बोलते हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारे फार्मूला हम लोग निकाले थे। अच्छा यहाँ तक तो VI का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग क्या E = पढ़ लिए क्या, A = F बाई कितना Q पढ़ लिए क्या, और 11 नंबर में हम लोग F पढ़ लिए क्या इलेक्ट्रिक डायपोल = कितना Q × 2A, ठीक है, कुछ छूटा होगा तो देख लीजिएगा। इतना लगभग फार्मूला हम लोग पढ़ लिए और ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है और आपको याद भी होनी चाहिए, तब न्यूमेरिकल आपसे बनेगा, नहीं तो न्यूमेरिकल हिलेगा भी नहीं। और एक दूसरे का कन्वर्सन हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं, न्यूमेरिकल इस पर लेकर के आने वाले हैं। पहले कंसेप्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा, फिर न्यूमेरिकल भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो एक